नमस्ते, मैं युग का इंसाफ से संवाददाता बात कर रही हूँ और हम यहाँ आए हैं नेहरू युवा केंद्र का एक बहुत बृहद कार्यक्रम पुखराज पैलेस फूटीकोटी पर आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम था 13वां आदिवासी जनजातीय आदान प्रदान कार्यक्रम। यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र इंदौर द्वारा आयोजित किया गया, जिसको प्रायोजित किया था गृह मंत्रालय ने। इस कार्यक्रम में 4 राज्यों से 5 जिलों के करीब 220 स्वयंसेवक यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा। अगर हम बात करें कि वो कब आए, तो 23 दिसंबर को उनका यहाँ इंदौर में आगमन हुआ। उसके पश्चात 24 दिसंबर से उद्घाटन सत्र सबसे पहले शुरू हुआ, जिसमें उद्घाटन में माननीय एसीपी और नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक भोपाल सम्मिलित थे। उनके द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया। उस दिन के बाद से नियमित गतिविधियाँ, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सुबह एक ध्वजारोहण के साथ हम हमारे दिन की शुरुआत करते थे। जनगण मन हमारे राष्ट्रगान के साथ फिर हम योगा सत्र में शामिल होते थे। सारे बच्चे 220 बच्चे करीब सभी मिलकर योगा करते थे। उसके पश्चात अल्पाहार होता था और धीरे धीरे फिर इनका कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा, जिसमें उन्होंने बौद्धिक कार्यक्रम भी शामिल किए। बौद्धिक कार्यक्रम की बात की जाए तो प्रतिदिन इन्होंने अलग अलग विषयों पर चर्चाएं की। कभी बात की क्राइम सिक्योरिटी पे, कभी बात की सेफ सिटी अभियान पे, कभी हमारे बीच बीएसएफ से माननीय आईजी साहब अशोक यादव सर पधारे थे, कभी हमारे बीच माननीय एडीजी सर वरुण कपूर जी आकर भी हमको साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के बारे में चर्चा दे रहे थे। बहुत सारे अलग अलग विषयों पर यहाँ पर स्वयंसेवकों को जानकारी दी गई। इसके पश्चात कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता था। जैसा कि अभी पूर्व में बताया गया, ग्रुप डिस्कशंस हम यहाँ रखते थे ताकि एक दूसरे राज्य के बच्चे एक दूसरे की भाषा सीखें, उनकी संस्कृति सीखें, जाने पहचाने कि हम पूरे राष्ट्र एक हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति पर यहाँ हमने पूरा कार्यक्रम संयोजित करने का प्रयास किया। शाम के समय जब माहौल थोड़ा खुशनुमा और अधिक हो जाता था, तब यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता था। हर राज्य, बात करें बिहार, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र की, तो हर राज्य अपनी अपनी संस्कृति को यहाँ प्रदर्शित करता था। इसी बीच यहाँ पर भाषण प्रतियोगिता और नृत्य प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें कैश प्राइज प्रथम पुरस्कार 10,000, द्वितीय पुरस्कार 5,000 और तृतीय पुरस्कार 3,000। बहुत सभी राज्यों ने इसमें भाग लिया और अलग अलग राज्यों ने अलग अलग पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त किए। इसी के साथ पूरी कोशिश की गई कि जो जनजातीय क्षेत्रों से यहाँ पर स्वयंसेवक पधारे हैं, कहीं न कहीं हमारा उद्देश्य था, जो शासन से निर्देश आए थे, उसमें यह बात थी कि हम इनको मुख्य धारा से, जो हमारा मुख्य समाज है, उनसे जोड़ने का प्रयास करें और जितना हमारी तरफ से हम इनको विकसित करने की चीज़ें कर सकते हैं, इनके विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग सत्र आयोजित करने का पूरा प्रयास किया। और मुझे पूरी आशा है कि यहाँ जितने भी विद्यार्थी आए थे, जितने स्वयंसेवक 4 राज्यों के 5 जिलों से आए थे, उन्होंने यहाँ पर से बहुत कुछ सीख कर ही वो यहाँ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा त्रिवेदी। हमारे बीच डॉक्टर वरुण कपूर सर पधार चुके हैं, जो कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद पर है। सर, मैं एक 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा जो हमारा कार्यक्रम है। सर, ये 13वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम चल रहा है, जो गृह मंत्रालय। तो 23 तारीख से हमारे पार्टिसिपेंट्स आ गए थे। 13वां जनजातीय आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम जो भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र द्वारा किया गया, और इसमें 24 तारीख से लेके 30 तारीख तक सुबह से योगा से लेके रात के सेशन और कल्चर प्रोग्राम तक हमने दिन भर के जो बौद्धिक चर्चा है, सुबह के 2 सेशन है, उसमें अलग अलग विषयों के हमारे यहाँ व्याख्याता एक्सपर्ट आए थे, जिनने सुबह से लेके लंच तक जो सेशन हमने उनको जो सब्जेक्ट दिए थे, जैसे करियर गाइडेंस है या गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो एथेंटिक गाइडलाइन आई थी सरकार की, उस आधार पर जो हमको सब्जेक्ट दिए थे, उस सब्जेक्ट से संबंधित हमने व्याख्यान करवाए और सभी व्याख्यान करवा के सभी वक्ताओं को बुलाए। प्रमुख रूप से कौन कौन अधिकारी इसमें आए थे? प्रमुख रूप से तो हमारे राज्य निदेशक नेहरू युवा केंद्र और सारे जो अधिकारी जिनने उनको ड्यूटी सौंप दी थी, सभी लोग वो आए हुए थे नेहरू युवा केंद्र के। और खासकर इसमें गृह मंत्रालय से संबंधित हमारा ये कार्यक्रम था, नेहरू युवा केंद्र को जो आयोजित करने के लिए दिया गया था। प्रायोजक गृह मंत्रालय है हमारा। इसमें सभी पुलिस डिपार्टमेंट को भी गृह मंत्रालय से पत्र गया था और पुलिस मंत्रालय के सिक्योरिटी के हिसाब से ही हमने सारे कार्यक्रम यहाँ आयोजित करे। और जो सत्र चला है, कल्चर प्रोग्राम, भ्रमण भी हमने किए, है ना।
कितने प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेने के लिए आए थे और कहाँ कहाँ से आए थे? 220 प्रतिभागी थे, उनके एस्कॉर्ट के साथ, जो इनके दल नायक थे उनके साथ। और ये महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से। आपका परिचय? तारा पारगी, उप निदेशक, नेहरू युवा केंद्र, इंदौर। में नेहरू युवा केंद्र इंदौर के प्रायोजन में 24 से 30 दिसंबर तक जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन पुखराज पैलेस फूटीकोटी इंदौर में किया गया। इसमें 23 तारीख से हमारे 4 राज्यों से 5 जिलों के 220 युवा प्रतिभागी आ गए थे। एक दिन पूर्व ही आ गए थे और हमने 23 तारीख को ही इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया था। 24 तारीख से हमें सुबह से हमारे इनकी आगमन पंजीयन तो हमारा एक दिन पहले हो गया था। दूसरे दिन से हमने इनके योगा शुरू करवा दिया था। योगा के बाद में फिर एक अल्प विश्राम था, एक आधे घंटे का। उसके बाद सेशन शुरू हुए थे, कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के बाद में फिर दिन भर सत्र चले। दूसरे दिन हमने फील्ड विजिट रखी थी। ऐसे हमने पूरे 7 दिन का एक पूरा शेड्यूल बनाया था। उस शेड्यूल के हिसाब से हमने पूरा ये कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। इसमें 7 दिवस में 2 दिन फील्ड विजिट का रखा था। इसके अंतर्गत हम पाताल पानी, अंबेडकर संस्थान, लाल बाग, गौशाला, यहाँ इन बच्चों को घुमाया और इन बच्चों ने खूब एंजॉय किया। इनको खूब यहाँ पे आनंद भी आया और हमने अपनी तरफ से कोशिश की किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। और जो हमारे पास शासन के दिशा निर्देश थे उसका हमने पालन करते हुए पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रयास किया। और मुझे लगता है कि हम इस कार्यक्रम में बहुत 80% 90% हम लोग सफल भी रहे हैं। कौन कौन से कार्यक्रम इसमें आयोजित हुए हैं? इसमें प्रातः योगा होता था, फिर दिन में समूह चर्चाएं होती थी। इसके बाद में बच्चों से प्रेजेंटेशन लिया जाता था। बच्चों से प्रेजेंटेशन के बाद में फिर शाम को कल्चर्स गतिविधियां होती थी। इसके बाद में एक दिन हमने भाषण प्रतियोगिता रखी थी, दूसरे दिन हमने कल्चर प्रतियोगिताएं रखी थी। फिर उसके बाद हमने एक दिन बच्चों का आपस में एक दूसरे की भाषाओं को खान पान के बारे में इन बच्चों से जानकारी ली और इन्होंने अपनी जानकारियाँ बताई, अपने अनुभव बताए, अपने शेर बताए कि हमको यहाँ आके कैसा लगा। और अब भविष्य में भी ये चाहते हैं कि अगर इस तरीके से आयोजन हो तो हम अब अगली मर्तबा जब भी आएंगे तो हम अपने खर्चे पे आएंगे, बाकी हमें जरूर बुलाइए। आपका परिचय? विजय यादव, लेखा कार्यक्रम पर्यवेक्षक, नेहरू युवा केंद्र, इंदौर।